गंभीर रोगों का अंधेरी पश्चिम मुंबई में जड़ से इलाज होगा संभव। जेनेटिक एपिजेनेटिक उपचार पद्धति से बड़ी उम्मीद की एक नई किरण। मुंबई को जहां सपनों का शहर कहा जाता है, यहां का रहन सहन हर किसी को रास आता है। लोगों को मुकम्मल मुकाम देता है यह शहर, पर यहाँ कई वजह से लोग बीमार भी होते हैं और गलत जानकारी व उचित परामर्श के बिना परेशान होते हैं। मुझे मुंबई में अंधेरी पश्चिम स्टेशन के सामने भारत पेट्रोल पंप के पास सेंटर इक्वेयर बिल्डिंग के चौथे माले पर डॉक्टर रवि वीरांगणे द्वारा अपनी पद्धति से लाइलाज व गंभीर चुनौतीपूर्ण रोगों का जेनेटिक एपिजेनेटिक पद्धति से इलाज किया जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर रवि विकसित ये इलाज रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब तक लाखों लोगों का इलाज कर चुके डॉक्टर रवि वीरांगणे कहते हैं कि ईश्वर ने हमें लोगों की सेवा के लिए चुना है और हर जगह से इलाज करा कर हताश व निराश रोगी एक आखिरी उम्मीद का लिए हमें चुनता है। लोगों का सही व सटीक उपचार जेनेटिक थेरेपी से हम उन्हें तुरंत स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, जो कि अधिक कामगार व असरदार है। देखिए मुंबई से हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुनिया आज क्रॉनिक डिसीजेस से परेशान है। क्रॉनिक बीमारियां मतलब वो बीमारी जो एक बार आ गई तो जिंदगी भर जाती नहीं है। आप चाहे उससे ब्लड प्रेशर लीजिए हाई ब्लड प्रेशर, या फिर डायबिटीज़ लीजिए या थायराइड लीजिए। अब थोड़ा ऊपर आगे बढ़ते हैं तो आप किडनी फेलियर लीजिए, बढ़ते ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बीमारी ठीक नहीं होती। फिर आप कैंसर लीजिए, बार बार आते रहता है। लीवर फेलियर लीजिए, फैटी लीवर लीजिए, सोरियासिस लीजिए, मतलब मैं इतनी सारी बीमारियों की लिस्ट दे सकता हूँ। और ये सारी बीमारियों पर दुनिया भर में रिसर्च हो रहा है और कोई बीमारी ठीक नहीं होती। यही गूगल पर लिखा है, यही सबको पता है। लेकिन फैक्ट ये है कि ऐसा नहीं है। फैक्ट ये है कोई कोशिश नहीं करता। अब आप कहेंगे कोशिश नहीं करता मतलब क्या? अब देखिए, जब भी बीमारी आती है तो बीमारी का इलाज जड़ से होना चाहिए। हम इलाज करते ही नहीं, हम सिर्फ कंट्रोल करते हैं। शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, थायराइड कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, और कंट्रोल 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 करते रहेंगे तो आप देखिए इस कोशिश में बीमारी को भगाने की भी तो कोशिश ही नहीं है ना, तो बीमारी जाएगी कैसे? तो सवाल ये है, जिसकी हमने कोशिश नहीं की वो कभी नहीं होगा, और जिसकी हमने कोशिश की वो ज़रूर होगा, कभी ना कभी होगा। तो हमने इस पर रिसर्च किया है कि बीमारी को ख़त्म कैसे करें। तो हमें पता चला कि बीमारी को ख़त्म करना है तो जड़ से ख़त्म करना होगा। जैसे किसी पेड़ को हटाना है तो उसे ऊपर ऊपर से काटो तो कुछ नहीं होगा, बीमारी बार बार आएगी। वो पेड़ की डालें काट दो, डालें फिर से आ जाएगी। फ्रूट्स तोड़ दो, फ्रूट्स फिर से आ जाएंगे। ज़मीन के लेवल से पेड़ को काट दो तो भी वो पेड़ फिर से आ जाएगा।
जब तक जड़ों को ख़त्म नहीं करेंगे वो पेड़ ख़त्म नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जब तक बीमारी की जड़ों को ख़त्म नहीं करोगे तो बीमारी भी ख़त्म नहीं होती। तो हमने जब ये रिसर्च किया पता चला कि बीमारी की जड़ें होती है एक तो माइंड में, स्ट्रेस से, टेंशन से, सबको पता है बीमारी आती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं 90 to 95% बीमारियां तो मानसिकता से रिलेटेड है। तो फिर मेरा सवाल है कि 90 से 95% इलाज मानसिकता द्वारा क्यों नहीं किए जाते, मानसिकता से रिलेटेड क्यों नहीं है। तो हमने इस पर रिसर्च किया और एक नया कंसेप्ट डेवलप किया हमने, जिसे कहते हैं माइंड रीप्रोग्रामिंग, और एडवांस किया जिसे कहते हैं माइंड ट्रांसप्लांट। जी हाँ, सही सुना आपने, माइंड ट्रांसप्लांट। लोग किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लोग लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लोग स्किन ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट और पता नहीं क्या क्या ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लेकिन सारी बीमारियों की जो जड़ है माइंड, इसके ट्रांसप्लांट की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो हमने माइंड ट्रांसप्लांट प्रोग्राम बनाया और जब देखा तो पता चला कि बीमारियां अर्जेंट में इमीडिएट बेसिस पे बदलने का कोई तरीका है तो वो है माइंड ट्रांसप्लांट। तो हमने माइंड ट्रांसप्लांट रिट्रीट बनाया जिसमें हम डिटॉक्स करते हैं, माइंड पर काम करते हैं और बॉडी पर काम करते हैं, ऑर्गन्स पर काम करते हैं। खास मतलब लोग डायबिटीज़ में गोलियां खाते हैं 20-25 साल, अरे क्यों गोलियां खाते हो? उससे अच्छा वो जो पैनक्रियाज है जो काम नहीं कर रहा है उसे एक्टिवेशन करने वाला कुछ तो काम करो। तो हमने पैनक्रियाटिक एक्टिवेशन शुरू किया। फिर किडनी फेलियर में डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस करना मतलब कचरा साफ करना, शरीर में जो जमा हो रहा है कचरा साफ करना। ऐसा करने से बेहतर हमने किडनी के सेल्स को एक्टिवेट करने वाली थेरेपीज बनाई और किडनीज को एक्टिवेट करना शुरू किया। रिजल्ट्स बेहतर मिलने लगे। ठीक वैसे लीवर फेलियर या आप कोई भी बीमारी ले लो, आप कहेंगे सर ऑटोइम्यून बीमारी में कैसा? ऑटोइम्यून बीमारी में इम्यूनिटी को जो हमें अटैक कर रही है उसको ठीक करना होता है, उसकी भी थेरेपीज है, उसकी भी दवाई है। सो आप जो सोचते हो कि बीमारियां ठीक नहीं होती, ये सरासर गलत है। बीमारियां ठीक हो सकती है। सवाल यह है क्या आप सही कोशिश कर रहे हो या गलत कोशिश करके सही रिजल्ट चाहते हो। आप कंट्रोल कर रहे हो तो कोशिश गलत है, रिजल्ट वही मिलेगा जो मिलते आया है। इसे मेरे तरीके से मैं कहूँ तो देखिए, अगर आप वही करते रहे जो करते आए हैं तो वही होता रहेगा जो होता आया है। अगर आपको रिजल्ट अलग चाहिए तो कोशिश अलग करनी पड़ेगी। इसलिए हमने अलग कोशिश में हमने जीन्स पर काम किया, जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग, एपी जेनेटिक्स पर काम किया, देन माइंड पर काम किया, सेल्स पर काम किया, सेलुलर एक्टिवेशन थेरेपीज़ बनाई। सो बहुत सारी ऐसी नई नई थेरेपीज़ हमने डिज़ाइन की है जो 28 सालों की रिसर्च के बाद आई है। हमने क्रॉनिक डिसीज़ पर इसका रिसर्च भी किया और रिसर्च करने पर पता चला कि जो लोग 10% रिजल्ट के लिए तरसते हैं वो आज मात्र 5 दिन में भी 70 से 80% रिजल्ट एंजॉय करते हैं। जी हाँ, ये इलाज अलग है, लेकिन अलग की तो ज़रूरत है। लाइफ में सफल वही होता है जो अलग काम करता है। 80% लोग वही करते हैं जो 80% लोग कर रहे हैं, इसलिए वो लाइफ में एवरेज से ऊपर नहीं उठते, सफल नहीं बनते। 20% लोग अलग करने वाले वो लाइफ में बहुत सफल होते हैं। सेम हेल्थ में है, हेल्थ में भी जो आप अगर 80% लोगों वाला इलाज करोगे तो वही होगा जो 80% लोगों को मिल रहा है। अगर आपको हेल्थ बदलनी है, बीमारी से छुटकारा पाना है, बीमारी से जीत हासिल करनी है, कोई भी क्रिटिकल बीमारी को हराना है, तो आपको 20% जैसे अलग काम करना होगा। और अलग इलाज है जेनेटिक होलिस्टिक रूट कॉज ट्रीटमेंट, यानी कि जेनेटिक सर्वांगीण जड़ से इलाज। इसमें बहुत अच्छा सवाल है। इसमें थेरेपीज होती है, इसमें मेडिसिन होती है। मेडिसिन से इसमें जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन होती है, कुछ माइंड टारगेटेड मेडिसिन होती है, कुछ मेमोरीज को टारगेट की जाने वाली दवाइयाँ होती है और कुछ सेल्स को, ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने वाली दवाइयाँ होती है। ये नॉर्मल कंट्रोल वाली दवाइयाँ नहीं होती है। ये जो खाते हैं आज मैं शुरू किया 8 महीने के, और जो दवा खा रहा हूँ, मुझे डायबिटीज है, मैं दवा खा रहा हूँ, उसे बंद करके फिर आपका इलाज करना है या किस तरह? आप जो भी दवाइयाँ अभी खा रहे हो उसे तुरंत में बंद नहीं करना है। देखिए क्या होता है कि अगर आप डायबिटीज़ की गोली ले रहे हो या ब्लड प्रेशर की ले रहे हो या कोलेस्ट्रॉल की ले रहे हो या फिर कैंसर का इलाज कर रहे हो, ये सारा इलाज आप कर रहे हो बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। तुरंत में बंद करोगे सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। हम पहले ऑर्गन को एक्टिवेट करते हैं, हम बीमारी को रिवर्स करते हैं। जैसे एपी जेनेटिक्स के द्वारा हम जीन को साइलेंट करते हैं। अब जीन साइलेंसिंग हो जाएगा, एपी जेनेटिक्स कर लिया। ये सब करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला
तो फिर गोली लेना पड़ता है। 80 से 90% टाइम आपको रिजल्ट तुरंत मिलना शुरू होता है, और जैसे रिजल्ट मिलेगा आपके रिपोर्ट्स में दिखेगा, आपके स्कैन्स में दिखेगा, और फिर हम गोलियां कम करते जाएंगे, राइट। सो 80 से 90% गारंटी है कि आपको रिजल्ट दिखना जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। इसलिए ये जड़ से इलाज जरूर करना चाहिए, हर एक ने करना चाहिए। जब भी हम कंसल्टिंग करते हैं डॉक्टर से, हमारे डॉक्टर फैमिली हो गए, उनसे भी कहते हैं कि चलो हम कुछ अलग ट्राई करने के लिए मैं कहीं और ट्राई कर रहा हूँ, तो पहले नहीं कहेंगे। हाँ, बिल्कुल। बच्चा बेटा तो सब अच्छी चीज़ नहीं है, इसका क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ये बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन बोलना ज़रूरी है। हम सारे के सारे इंसान है ना, एक प्रोग्राम्ड लोग हैं, मतलब कहते हैं ना भेड़ चाल के शिकार हैं। अब भेड़ चाल में जाएंगे तो अलग करने के लिए गट्स लगेंगे, हिम्मत लगेगी, और ज़्यादातर लोग हिम्मत नहीं कर पाते, डर डर के वही काम करते हैं जिससे गारंटी है रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो मैं अपील करना चाहूँगा, आपके पास दो रास्ते हैं। आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जीवन के आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक क्या वही काम करना चाहेंगे जिससे गारंटी है रिजल्ट नहीं मिलने की, या एक बार हिम्मत करेंगे, एक बार अपने अंदर के वॉरियर को जगाएंगे और एक बार वो इलाज करना चाहेंगे जो बीमारी को ख़त्म कर सकता है। सो ये इलाज क्या सबके लिए है? नहीं, सबके लिए नहीं है। ये उन हिम्मत वाले लोगों के लिए है जिनको पता है ये करके ज़िंदगी भर बीमार नहीं रहना है, एक बार अलग कोशिश करनी है। अलग कोशिश करने वाले लाइफ में भी सफल होते हैं 20% लोग, और हेल्थ में भी वही सफल होंगे, वही हमारे पास आएंगे। तो आपको चुनना है कि आप 80% लोगों में हो जो कभी ठीक नहीं होना चाहते, या 20% लोगों में हो जो एक बार जी जान से कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन तो कहना कि डॉक्टर की तरह रहते हैं कि अरे तू कहीं चला गया तो एक पेशेंट तेरा मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आप कहीं जो करना। बहुत बढ़िया सवाल है। आप कहते हैं डॉक्टर्स डराते रहते हैं। देखो, डॉक्टर्स फैक्ट बता रहे, डरा नहीं रहे। एलोपैथिक में इलाज नहीं है, उन्होंने बता दिया इलाज नहीं है। उनको पता है गोली लेना ज़रूरी है, उन्होंने बता दिया गोली लेना ज़रूरी है। अब मुझे बताइए, हेल्थ आपकी, इमोशंस आपके, लीवर किडनी आपका, बीमारी आपकी, जितने कारण से आपने खराब किया है वो भी आपने किया है। इलाज की जिम्मेदारी डॉक्टर पर क्यों? इलाज की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। जब तक सिर्फ गोली और सिर्फ डॉक्टर पर जिम्मेदारी दी जाएगी, आप कभी ठीक नहीं होगे। जब जिम्मेदारी ली जाएगी तो आप ठीक होंगे। सो ये जिम्मेदारी आपकी है। तो फिर से बोलूँगा, याद रखिए, जिम्मेदारी दी नहीं जा सकती, जिम्मेदारी सिर्फ लेने की चीज़ है, ली जा सकती है। आपको ठीक होना है, जिम्मेदारी और कौन कैसे लेगा? आपको जिम्मेदारी लेनी है, आपको डिसीजन लेना है, आपको खुद को मजबूत करना है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है, आपको 80% से बाहर आना है। उसके बाद आपको हेल्थ मिलेगी, आपका ऑर्गन भी रिवर्स होगा और बीमारी भी रिवर्स होगी। फिर आती बात मध्यम वर्ग के लोग जो है, पैसों की आती है, तो ये कितना कॉस्टली है ट्रीटमेंट वगैरह, कितना कॉस्टली है, फिर मध्यम वर्ग भी इतना? देखिए, मध्यम वर्गीय सबसे बड़ा वर्ग है, और सबसे ज़्यादा बीमारियों पर खर्चा भी ये मध्यम वर्ग ही करता है। ठीक है, बीमारियाँ सबसे ज़्यादा इनको होती है। एक आमतौर पर क्रॉनिक पैनक्रेटिस का पेशेंट पकड़ लो, वो अंदाजन 20 से 30 लाख खर्चा करता है पूरे लाइफ टाइम में। किडनी फेल जिसकी हो गई पकड़ लो आप, वो भी 20 से 30 या 40 लाख तक खर्चा करता है पूरे लाइफ टाइम में। सो हेल्थ में खर्चा सब लोग करते हैं। आप कह रहे हैं सर इलाज महंगा है क्या? मैं कहता हूँ, अगर आपको लगता है इलाज महंगा है तो बीमारी ट्राई कर लो। बीमारी ज़्यादा महंगी है, राइट? बीमारी बहुत ज़्यादा महंगी है। सो ये जितने बीमारी खर्चा करवाएगी, अब ध्यान से सुनना मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ, बीमारी खर्चा करवाएगी जितना, उससे थोड़ा सा 10% हेल्थ में इन्वेस्ट करना सीख लो। हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं, हम फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हेल्थ में हम कभी इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आपने हेल्थ में इन्वेस्ट करना सीख लिया तो ये जो इलाज है जेनेटिक होलिस्टिक इलाज, इससे सस्ता दुनिया में कुछ भी नहीं है, राइट? आपने खर्चा करना शुरू किया तो आप 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, बीमारी में कितना भी खर्चा करते हो आप। लोग घर बेच के खर्चा करते हैं, लोग सोना बेच देते हैं, सब कुछ बेच देते हैं इलाज के लिए। इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इलाज बहुत सस्ता है, इन्वेस्ट करना सीखिए। बीमारी बहुत महंगी है, उससे बचना है। आखिर में क्या कुछ कहेंगे, कैसे कांटेक्ट करें, आपको कुछ करना हो तो क्या करें? देखिए, पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जो कांटेक्ट करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से और फेसबुक से। आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे, डॉक्टर रवि बैरागड़े लिखेंगे, और डॉक्टर रवि बैरागड़े लिख के कोई भी जो चैनल में वीडियो आएगा उसे देख लीजिए, उसमें कमेंट लिख दीजिए, आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। अगर एक बार की कमेंट से अगर आपको रिप्लाई नहीं आता तो प्लीज़
आपको डिस्टर्ब नहीं होना है क्योंकि पूरे दुनिया से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको फिर से एक बार कमेंट लिख देना है, 1-2 कमेंट में रिप्लाई आपको आ जाएगा, आपको लिंक दी जाएगी। हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड हम फ्री कंसल्टेशंस प्रोवाइड करते हैं मेरी टीम द्वारा। हमसे मिलना है तो उसके कंसल्टेशन चार्जेस रहेंगे तो वो टीम आपको बता देगी। सो हमसे मिलना बहुत आसान है, वेबसाइट पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, कमेंट लिख दीजिए एंड यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस। आज का जो सेमिनार था कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है? आज का रिस्पांस तो सबने देखा, इट वाज अमेजिंग रिस्पांस। सभी पार्टिसिपेंट्स ने अपने सवाल पूछे और उनका जो भी है उनको जवाब मिला, सेटिस्फेक्शन लेवल उनके चेहरे पर दिख रहा था। सो अगर मैं मेरी नज़र से कहूँ और सारे पार्टिसिपेंट्स को भी रिप्रेजेंटेटिव करके कहूँ तो मुझे सेमिनार आज का बहुत अच्छा लगा और बहुत सफल रहा। जो हमारा सोशल इनिशिएटिव होता है, हम फ्री सेमिनार लेते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो फ्री सेमिनार का पर्पस होता है कि हम सही इलाज लोगों तक पहुंचाए, सही इलाज की जानकारी लोगों तक पहुंचाए और उनको मौका दे बीमारी ठीक होने का। तो हम इस मिशन में पूरी तरह सफल रहे। हमारा मिशन है 10 मिलियन लोगों को बीमारी रिवर्स करने में मदद करना, और आज का सेमिनार उसी की एक बहुत ही मजबूत कड़ी थी। इसका मुझे बहुत ज़्यादा हर्ष है और खुशी है। अवार्ड मिले थे, आपको बताएंगे अवार्ड के बारे में क्या क्या? अवार्ड्स तो काफ़ी मिले हैं सब। अभी बुद्धांजलि मिला मुझे कुछ। अवार्ड्स तो हमें काफ़ी मिले हैं। अब अवार्ड्स में सबसे पहले लीजिए, जो हमने ये नया हेल्थ केयर ईजाद किया उसके लिए हमें मिला है बेस्ट इनोवेशन इन ग्लोबल हेल्थ केयर। उसके बाद ज्ञान गौरव पुरस्कार मिला है। उसके बाद 2023 का द इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला है 2023 के लिए। और लेटेस्ट हमारा जो जितना सोशल वर्क है, शायद इसको देखते हुए जो फ्री सेमिनार्स लिए हमने उसको देखते हुए हमें सरकार की तरफ से हमें पद्मश्री नॉमिनेशन भी मिला है। ये बहुत ही मतलब गर्व की बात है और जिम्मेदारी की बात है। मैं तो इसे जिम्मेदारी की बात ले रहा हूँ। हमने हमारा सोशल काम और बढ़ा दिया उसके बाद। सो आपको भी सोशल रूप से किसी रूप से जुड़ना है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके साथ रहेंगे। मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, ठीक है, और मुझे एक एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की एक बीमारी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जहाँ पे कोई इलाज नहीं है, और इसके बारे में बोला जाता है कि इस बीमारी के लिए कोई ठीक नहीं होता है। और बस मैं भी परेशान था। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया। मैंने रूमेटोलॉजिस्ट, सीनियर डॉक्टर्स और ऑर्थोपेडिक्स, इन सब की ट्रीटमेंट के बावजूद भी मुझे कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। उसकी जगह मेरी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और जिस दिन मुझे पता चला कि ये बीमारी यहाँ पे ठीक हो सकती है, तो मैंने डॉक्टर रवि सर से कंसल्ट किया, और उसके बाद मेरे लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके पहले जो ब्रोक था, परेशान था, लाइफ वॉज इन मीजरी। ऐसा लगता था कि दुनिया में अभी कोई ऑप्शन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं जो मुझे ठीक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि कोई ऐसा बीमारी नहीं है जिसको यहाँ पे ठीक नहीं हो सकता है। तो हर बीमारी का इलाज यहाँ पे हो सकता है। तो मैं सब ऐसे एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जितने भी पेशेंट्स दुनिया में हैं उन सबको बोलना चाहता हूँ, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक आर्थराइटिस है जो यहाँ पे रिवर्स होता है, और आपको पूरी तरह से ठीक किया जाने का चांसेस खाली इसी जगह पे है। तो दुनिया में जितने भी एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स हैं उनको ये ट्रीटमेंट ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नमस्कार, विजन एजुकेशन डेडिकेशन फाउंडेशन से मैं स्वप्न रानी नंद कुमार। डॉक्टर रवि जी से मैं काफ़ी अच्छे से परिचित हूँ। उनके द्वारा ये जो सेमिनार आज आयोजित किया गया था, वो सेमिनार में आज मैं प्रथम हिस्सा मैं आज ले रहा हूँ। मेरी आज पहली उपस्थिति है इसमें। मुझे बहुत हर्ष होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जो बीमारी होने के बाद या व्याधि होने के बाद उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। डॉक्टर रवि वैरागड़े ऐसे व्यक्ति हैं कि जो बाकी के भी भले वो होम्योपैथी से हो, लेकिन एलोपैथी आयुर्वेद को भी वो उतना ही महत्व देते हैं, और ये एक विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है। दूसरा, उनका जो पूरा स्टाफ है, मैं 1-2 बार उनके ऑफिस में भी गया था, डिस्पेंसरी में गया था, वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो सब मैनेज करते हैं। तो एक उनका पूरा टीम वर्क है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीसरा, यहाँ पे जो भी एक उन्होंने टिप्स दिए एक निरोगी स्वस्थ आयुष्य जीने के लिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे आने वाले समय में, नए वर्ष में या दिवाली के पहले, दिवाली के पश्चात ऐसे सेमिनार आयोजित हो,
जिससे सामान्य पब्लिक को ज़्यादा स्वास्थ्य मिले। बहुत बहुत आभार। जी मैं आप कहेंगे। मैं कविता कुमार बिहार से हूँ। मैं आज पहली बार इनका नाम सुना और पहली बार फर्स्ट टाइम आई सेमिनार में। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, लेकिन वो MBBS हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उनको भी ये ट्रीटमेंट पे जो इन्होंने बताया, तो आई थिंक अगर आज वो होते यहाँ पे तो उनको भी बहुत अच्छा लगता, क्योंकि वो भी मेडिकल से हैं, मेडिकल साइंस से, लेकिन वो मेडिसिन से ज़्यादा इन ये ट्रीटमेंट पे जो ट्रीटमेंट इन्होंने बताया है, रोड ट्रीटमेंट, तो वो सब पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और ज़्यादा मतलब उसको आगे करते हैं। नमस्कार, एक इकडनं काकांचा एक इकडनं मंगेश अंकुश आसम सोशल वर्कर आहे आणि साई परिवार सेवाभावी ट्रस्टी आहे। मी यांच्या कार्यक्रमाला पहिलाच आलो, कारण आत्ताच माझी आणि त्यांची ओळख झाली। आमचे स्वप्नील सर आहेत, त्यांनी ओळख करून दिली होती। बोलले काहीतरी वेगळा कार्यक्रम आहे, चला आपण जाऊया, म्हणून मी आलो। पण त्यांच्याकडून ज्या माहिती मिळाली ती खरोखर उत्कृष्ट आहे आणि अशा पद्धतीचा इलाज जर झाला तर बरेचसे लोक निरोगी होतील असं मला वाटतं। रवि वैरागड़े द्वारा आयोजित आज का जो स्वास्थ्य शिविर था वो बहुत ही आनंददायी हर्ष वातावरण में संपन्न हुआ एवं बहुत सारे आरोग्यदायी विचारों से हम यहाँ पे जो उपस्थित थे वो गए। एक्चुअली एक मैंने देखा है डॉक्टर रवि की जो भी ये ऐसा स्वास्थ्य शिविर होता है तो जब लोग बाहर निकलते तो वो थोड़ा टेंस रहते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, ऐसे उनके चेहरे पे एक ये रहता है। मैंने आज पहली बार ऐसे देखा कि काफ़ी लोग एक उम्मीद बोलते हैं या एक उत्तेजना बोलते हैं, वो लेके बाहर पड़े। ये सकारात्मक ऊर्जा डॉक्टर रवि जी से मैंने एक बहुत अच्छा, हर एक व्यक्ति कोई अपने ज़िंदगी में आता है तो सिखा के जाता है, तो मुझे एक बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर रवि जी की जो ऊर्जा है, उनकी पत्नी द्वारा, उनके पूरे परिवार द्वारा, उनका जो एक हेल्थ का जो एक मिशन है और वो बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। लेकिन मैंने आज एक देखा, मुझे बहुत, आप भी एक कैमरामैन से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो उनका पूरा पैम्पलेट है ना, उसके ऊपर बहुत ध्यान दे, क्योंकि हमने जो इसकी जो कल्पकता है वो बहुत, मैं सच में बताता हूँ कि मैं एक हमारे प्रधानमंत्री जी को कि ये ज़रूर आप उनको पहुँचाएँ, क्योंकि जो रूट कॉज है, हम बहुत सारे 25 मंजिल 40 मंजिल हम हॉस्पिटल बना रहे हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, लेकिन ये भी एक है 40 मंजिल हॉस्पिटल बनाने के बाद आज बेड कम पड़ रहे, लेकिन उसके पीछे वो हो ही ना, उसके लिए एक सकस समृद्ध ऐसी एक प्रणाली होनी चाहिए। और ये पहली प्रणाली ऐसी है कि डॉक्टर रवि जी ये विकसित कर रहे हैं। मुझे लगता है मेरे पश्चात वो भी आपको संबोधित करेंगे, लेकिन मुझे एक बहुत हर्ष होता है। आज भी मेरा दिल्ली जाने का और कलकत्ता का मेरा पूरा प्लान था, लेकिन मैंने काफ़ी, मुझे एक संतुष्टि है कि मैं एक अच्छे इवेंट में या अच्छे समारोह में मैं शामिल हुआ। और आपके माध्यम से मेरी हर एक को गुजारिश है कि अगले 15 दिन में दिवाली है, तो दिवाली के पहले और दिवाली के पश्चात अगर आप डॉक्टर रवि जी से कभी भी संपर्क करें और उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग पे आप चले, ठीक है, व्याधियाँ आती है, व्याधियाँ जाती है, जीवन है वो आगे चलता रहेगा, लेकिन वो समृद्ध, सकस और परिपूर्ण हो, इसके लिए मुझे लगता है डॉक्टर रवि जी आपके साथ हमेशा रहेगा, उनका परिवार आपके परिवार के साथ हमेशा रहेगा। मनपूर्वक आभार। डेफिनेटली। कविता मैम, आपकी तरफ से कुछ झालं हो गया उनका? झाला? सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अमूल्य समय निकाला और आप यहाँ पर आए। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले कि उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। ज़रूरत है एक अदद कोशिश की। लोग कोशिश नहीं करके हार मान लेते हैं। कोशिश नहीं करके हार मान लेना, ये एक सही इंसान का पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ उसे कहते हैं कि जहाँ असंभव दिखे वहाँ भी कोशिश करना। तो हम समाज में, खास करके हेल्थ केयर वाले समाज में, हम उस पुरुषार्थ को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का सेमिनार उसी पुरुषार्थ जगाने की कड़ी का एक हिस्सा था। जो उम्मीद खो चुका है उसके लिए नई उम्मीद तैयार करना, जो होप लेस हो चुका है उसे एक होप देना, ऐसे इस हमारे रिवॉल्यूशनरी अप्रोच के लिए आप सब लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट्स और विशेष अतिथियों का बहुत धन्यवाद।
और ऐसे ही हम लोगों को हेल्प करते रहे और आप लोग हमसे हेल्प लेकर या हमारे संभाषण को सुनकर अपनी ज़िंदगी सुधारते रहे। बस इसी मनोकामना के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ।